अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहलाता है। देखिए बोला एक राशि 50% की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने सालों में खुद के 4 गुने से अधिक हो जाएगी, बताओ। एक राशि 50% की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने सालों में खुद के 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी, जल्दी से ये आपको बताना है। कितने सालों में कोई धनराशि खुद के 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी मेरे दोस्तों। 4 गुने से ज्यादा क्या होता है मेरे दोस्तों, जल्दी से करके बताओ। एक राशि 50% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर कम से कम कितने साल में खुद के 4 गुने से अधिक हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। कौन बताएगा सवाल का आंसर, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर कोई धनराशि खुद का 4 गुना हो गई तो उस पर ब्याज कितना मिला, 3 गुना ब्याज मिला। 3 गुना का मतलब होता है 300%। कितना ब्याज मिला बच्चों, 300%। अगर कोई धनराशि खुद का 4 गुना होगी तो इसका मतलब 100 रुपए 400 रुपए बन गए, तो 100 रुपए पर 300 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए पर जो भी होता है वो परसेंटेज होता है, 300% ब्याज मिला। एक साल में कितना ब्याज है, 50%, तो 300% ब्याज कितने साल में होगा, 300% ब्याज होगा 6 साल में। बहुत सारे बच्चे जो जोश में सवाल का आंसर 6 साल लगा देंगे, जो गलत है। गलत है, 6 इसका आंसर नहीं है। धनंजय बेसिक ऑलरेडी बता चुका हूं, आप बेसिक पढ़े नहीं, जाके पढ़ लीजिए। बोला कितने सालों में कोई धनराशि स्वयं के 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी, कितने पूर्ण सालों में। भाई 6 सालों में धनराशि 4 गुना होगी। ये मैंने तो ये निकाला है कि धनराशि 6। अरे भाई धनंजय कौन सा बेसिक जानना है तुमको, धनंजय और कुसुम कल भी तुम ये बकवास कर रहे थे। सारा बेसिक बता तुझे और कौन सा बेसिक जानना है। सवाल में साफ साफ बोला है कि 50% की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने सालों में स्वयं के 4 गुने से अधिक हो जाएगी। एक बार बताओ, कोई धनराशि 4 गुना होगी तो बढ़ी कितनी मेरे प्यारे भाई, 3 गुना बढ़ी है। अगर कोई धनराशि 4 गुना हुई है तो 3 गुना बढ़ी है। कोई धनराशि 2 गुना हुई है तो 1 गुना बढ़ी है। कोई धनराशि 5 गुना हुई है तो 4 गुना बढ़ी है। ये छोटा सा लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे आप। कोई धनराशि 4 गुना होगी तो 3 गुना बढ़ी, 3 गुना का मतलब 300%। एक का मतलब 1%, 3 गुना मतलब 300%। एक साल में 50% ब्याज है तो 300% ब्याज कितने साल में मिलेगा, 6 साल में। 6 साल में धनराशि 4 गुना होगी तो 4 गुने से ज्यादा कितने साल में होगी, फिर 7 साल में। बी ऑप्शन। 6 साल में धनराशि मेरे दोस्तों 4 गुना हो जाएगी तो 4 गुने से अधिक कितने साल में होगी, 6 से 1 ज्यादा 7 साल में। कम से कम 7 साल में धनराशि 4 गुने से ज्यादा हो जाएगी, बात समाप्त। अगला सवाल बताइए जी, अगला सवाल प्री के पेपर के सवाल है, ठीक है ना। प्री के पेपर के जो है क्वेश्चन है, ये आसान सवाल है, परसेंटेज आना चाहिए अच्छे से सवाल को करने के लिए। बोला है 6 साल में एक राशि साधारण ब्याज पर खुद का 3 गुना हो जाती है, तो पूछा कितने साल में वह धनराशि 5 गुना हो जाएगी। 26 साल में कोई राशि साधारण ब्याज पर खुद का 3 गुना हो जाती है, तो पूछा कितने साल में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। देखिए अगर सवाल को पूरा लॉन्ग में डिटेल में लिखे तो कैसे करेंगे, सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल में बोला कि 26 वर्षों में कोई राशि साधारण ब्याज पर खुद की 3 गुना हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 3 रुपए बन गए। कोई धनराशि 3 गुना होगी, 1 रुपए से 3 रुपए हो गई, तो ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों आपको, 2 रुपए ब्याज मिला। 2 रुपए ब्याज कितने सालों में मिला, 26 सालों में। कितने सालों में मेरे दोस्तों, 26 सालों में। ये तो है। बोला कितने सालों में धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाए, कितने साल में वह धनराशि स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। धनराशि मैंने क्या मान ली, 1 रुपए मान ली, तो 1 रुपए से 5 गुना मतलब 5 रुपए होने में कितने साल लगेंगे। धनराशि अगर 1 से 5 होगी तो आपको ब्याज कितना मिला, 4 रुपए। ब्याज कितना मिला, 4 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है भाई। अगर 2 रुपए ब्याज 26 साल में मिला है तो 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, 52 साल में। अगर 2 रुपए ब्याज 26 साल में मिला है तो 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, डबल ब्याज 52 साल में। सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हुआ पूरा डिटेल में, हर एक बात को मैंने लिख के समझाया है। लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ा करना है, तो गधों के लिए, तुम गधे थोड़ा हो यार, तुम तो आदमी हो। बस आपको ये देखना है सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष बराबर बराबर होता है। कोई धनराशि खुद का 3 गुना हो गई, अगर बस आपको ये तो पूरा डिटेल में इतना नहीं लिखना, ध्यान सुनिएगा, सीधा कैसे करेंगे। कोई धनराशि 26 सालों में खुद का 3 गुना हो जाती है। अगर धनराशि 3 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला, 2 गुना ब्याज मिला। प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, पी रुपए से 3 पी हो गया, तो ब्याज कितना मिला, प्रिंसिपल का 2 गुना। ब्याज कितना मिला, 2 गुना ब्याज मिला। कितने सालों में, 26 सालों में। आपसे पूछा है स्वयं का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर कोई धनराशि खुद का 5 गुना होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, 4 गुना। 2 गुना ब्याज अगर 26 साल में मिला है तो 4 गुना ब्याज मिलेगा 52 सालों में। यही सवाल का आंसर है, आपको केवल इतना लिखना है पेपर में। समझ में आया, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये भी सीजल 2022 के पेपर का है, बनाओ। इससे लल्लू सवाल तो बनते नहीं है। सवाल देखेंगे, बोला है एक राशि 20 साल में 6 गुना हो जाएगी, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है। प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की दर समान माननी है। कोई धनराशि 20 साल में 6 गुना हो जाएगी। बताओ अगर कोई धनराशि 6 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला, 5 गुना। अगर कोई धनराशि 6 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला, 5 गुना ब्याज मिला। कितने सालों में, 20 सालों में, 20 वर्षों में। बोला उसी धनराशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर धनराशि 5 गुना होनी है तो ब्याज कितना चाहिए, 4 गुना। अगर कोई धनराशि 5 गुना होनी है तो ब्याज कितना मिलेगा, 4 गुना। 4 गुना ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा। अगर 5 ब्याज 20 साल में मिला है तो 4 ब्याज कितने साल में मिलेगा, 16 साल में। 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 साल में। और यही सवाल का आंसर है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई चीज रटनी नहीं है, केवल कॉमन सेंस से सोचना है, केवल कॉमन सेंस से। इसके पास कॉमन सेंस नहीं है वो नहीं कर पाएगा। ये देखेंगे अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया। बोला कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है, तो 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई धनराशि 100 साल में 36 गुना हो जाती है, तो उसी धनराशि को 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अगर कोई धनराशि 36 गुना होगी बच्चों, चलिए अगर कोई धनराशि 36 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों, 35 गुना ब्याज मिला। 35 गुना ब्याज आपको मिला कितने सालों में, 100 साल में। इसमें प्लस 35 कर रहा हूं, प्लस मतलब ब्याज 100 साल में। तो पूछा 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई धनराशि 29 गुना होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, 28। 28 ब्याज कितने सालों में मिलेगा, ये सवाल है। अगर 35 रुपए ब्याज 100 साल में है तो दोनों तरफ किससे भाग करो, 5 से। 7 रुपए ब्याज होगा मेरे दोस्तों कितने साल में, 5 से भाग करेंगे 20 साल में, तो 28 रुपए ब्याज होगा 4 गुना, 7 चौक 28, 4 गुना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों 80 साल में। और 80 साल ही सवाल का आंसर है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, सी ऑप्शन। सब बच्चे कर पा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है। आगे चलेंगे, अगला ये बताओ, सीटीएसएल के एग्जाम का सवाल है। चलिए बोला साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 15 साल में खुद का 5 गुना हो जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 15 साल में खुद की 5 गुना हो जाती है। 5 गुना होने का मतलब है कि अगर आपने पी रुपए इन्वेस्ट किए तो बैंक में 5 पी हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 4 पी मिला। प्रिंसिपल का 4 गुना आपको ब्याज मिला। अगर कोई धनराशि 5 गुना हो गई तो आपको ब्याज कितना मिला, 4 गुना। प्रिंसिपल का 4 गुना ब्याज मिला। कितने साल में बच्चे, 15 साल में, 15 ईयर्स में।
तो सवाल में पूछा है साधारण ब्याज की समान दर पर, साधारण ब्याज की उसी दर पर 12 गुना होने में कितना समय लगेगा, स्वयं का 12 गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई धनराशि खुद का 12 गुना हो जाती तो ब्याज कितना मिलेगा, 11। 11 ब्याज कितने सालों में मिलेगा, बस इतना सा सवाल है। अगर 4 गुना ब्याज, 4 रुपए ब्याज 15 सालों में है तो 11 रुपए ब्याज कितने सालों में मिलेगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। बोलो, यूनिटरी मेथड एक ही नियम पढ़ा है ना बचपन में, 4 रुपए ब्याज 15 साल में है, 1 रुपए कितने साल में होगा, 15/4 साल में। 11 रुपए ब्याज कितने साल में होगा, मल्टीप्लाई बाय 11 साल में। अब बच्चों 15 गुना 11 होता है 165, 165 को 4 से भाग देंगे 41 बार जाएगा, 41 सही 1/4 साल, 1/4 साल होता है 3 महीने, 41 साल 3 महीने का समय लगेगा, ये ऑप्शन आंसर है। आप ऐसे सवाल भी नहीं समझ पा रहे तो आपकी मानसिक स्थिति कितनी खराब है। देखो ये सवाल थे एसएससी में आते हैं, ये सवाल है बैंकिंग का, क्लर्क का, इसी टाइप का सवाल है, लेकिन क्योंकि थोड़ा क्लर्क का सवाल है तो अच्छे लेवल का होगा, बनाओ एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल बनाइए। एक धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है, तो इसी धनराशि को खुद का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, ये ऑप्शन है। एक धनराशि 7.5 साल में, सवाल के अनुसार ही बोला गया कि एक प्रिंसिपल 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाता है, इसी धनराशि को खुद का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा। पहली बात तो आप समझो, एक धनराशि 7.5 साल में, एक धनराशि 7.5 साल में 11/8 गुना हो जाती है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि अगर आपने 8 रुपए बैंक में जमा करे तो 8 रुपए 11 रुपए बन गए, ये मतलब हुआ इस बात का। पहले तो मतलब समझो, कोई धनराशि 7.5 साल में खुद का 11/8 गुना हो जाती है, तो 11/8 गुना हो जाती है, मतलब अगर आपने बैंक में 8 रुपए जमा करे हैं तो 11 रुपए बन गए, तो 8 रुपए 11 बन गए, तो ब्याज कितना मिला, 3 रुपए ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको 8 रुपए के प्रिंसिपल पर। कितने साल में, कितने साल में, 8 रुपए के प्रिंसिपल पर 3 रुपए ब्याज मिला 7.5 साल में, 7.5 ईयर्स में। ये सवाल कह रहा है, बोला इसी धनराशि को खुद का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा। 19/12 गुना होना है, मतलब 12 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट 19 बनने में कितना समय लगेगा। अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 12 रुपए से 19 रुपए होने में कितना समय लगेगा, 12 से 19 हो जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 7। 7 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। लेकिन यहां पर भी एग्जामिनर ने खेला कर दिया, क्या खेला कर दिया भाई, प्रिंसिपल तो सेम होता है, यहां प्रिंसिपल बोला है 8, यहां प्रिंसिपल बोला है 12, ये तो गड़बड़ है। 8 और 12 तो सेम होना चाहिए, 8 और 12 का एलसीएम होता है 24, तो पहले दोनों जगह प्रिंसिपल को सेम बनाना पड़ेगा। 8 को 24 बनाना है तो 3 से गुणा, 9/24, 3 से गुणा 9/24, यानी अगर आपका प्रिंसिपल 24 है, अगर आपका प्रिंसिपल 24 है तो 9 रुपए ब्याज मिला है आपको 7.5 साल में, या 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा, 12 दूनी 24। अगर आपका प्रिंसिपल 24 है तो 2 सत्ते 14, 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, बस इतना सा सवाल था, इतना सा, बस यही लॉजिक आपको पकड़ के रखना है कि प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। यहां प्रिंसिपल 24, यहां पे प्रिंसिपल 24, दोनों जगह प्रिंसिपल को सेम बना दिया। 24 रुपए पर 9 रुपए ब्याज मिला है 7.5 साल में, तो पूछा 24 रुपए पर 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, इतना सा क्वेश्चन है। अगर 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में है, 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, तो 1 साल 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, तो 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, 7.5/9, 14 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 14, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। एक एक नियम लगा यूनिटरी मेथड। 9 रुपए ब्याज 7.5 साल में, तो 1 रुपए कितने साल में होगा, 7.5/9, 14 रुपए ब्याज कितने साल में होगा, मल्टीप्लाई बाय 14, 1.5 से जाएगा, 1.5 से 5 बार, 1.5 से जाएगा 6 बार, 2 सत्ते 14, 2 3 आ गया, 35/3, 35 को 3 से भाग देंगे 11 बार जाएगा, 11 सही 2/3 साल। ठीक है बच्चों, 1/3 साल 4 महीने होता है, 2/3 साल 8 महीने, तो 11 साल 8 महीने का समय लगेगा, डी ऑप्शन आंसर है, 11 साल 8 महीने। बहुत अच्छा सवाल है, 12 साल 3 महीने राशि गलत है, 11 साल 8 महीने। ठीक है, तो पिछले सवालों में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं, बट पिछले वाले सवाल में डाटा इजी था, इजी हो गया, यहां आपको एक लॉजिक लगाना पड़ा कि यहां पे प्रिंसिपल सेम करना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल ही अलग अलग है। अच्छा सवाल है ना, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से दिमाग खुलता है, ऐसे सवाल करने से आपकी जो है सोचने की क्षमता नहीं बढ़ती, तो बहुत हलवा चीजें हैं, तो जब भी आप कोई टाइप पढ़े तो उस पर अच्छे लेवल के साथ प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट सवाल, ये उल्टा क्वेश्चन है, ये उल्टा सवाल है, बताओ उल्टा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल, समय देता हूं आपको, समय जल्दी से करके बताइए, जल्दी से।